तहरीक-ए-इंसाफ के अमरीकी हमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुखालिफत, नामंजूर तक का सफर। 40 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया। PTI ने कौमी मुफाद के बजाय सियासी मुफाद को एक बार फिर फौकियत दी। तहरीक-ए-इंसाफ के असल हमायती कौन? खत दर खत ने सवालात उठा दिए। खत में कश्मीर कॉज का जिक्र ना ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का तस्करा। खत में पाकिस्तान की मुआशी मदद की भी कोई दरख्वास्त नहीं की गई। असर और रसूख का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के हक में क्यों? खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त, मुदाखलत की दरख्वास्त करके तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीबोस कर दिया। पंजाब में स्मोक के डेरे, फजा मुजरे सेहत, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। AQI 676 रिकॉर्ड। सियालकोट में 605, मुल्तान में AQI 360। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मोक में खातिर खा कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद रही। भारत का शहर दिल्ली 710 AQI के साथ दुनिया भर में सरे फहरिस्त। स्मोक पर कंट्रोल का मिशन। लाहौर में एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की पड़ताल का अमल जारी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों का दाखिला बंद। मुश्तरका ऑपरेशन टीम ने 25 ट्रक बंद कर दिए। 370 गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से भी रोक दिया। स्मोक के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। मुश्किल हालात की वजह से मुश्किल फैसले कर रहे हैं। स्मोक से निजात का सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। PTI अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। सदर नून लीग नवाज शरीफ, मरीम नवाज पाकिस्तान के लिए रवाना। GHQ गेट हमला केस। शाम मौत कुरैशी पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रहनुमा PTI में चालान की नकूल तकसीम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस शाम मौत कुरैशी को लेकर वापस लाहौर के लिए रवाना। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का 12वां एडिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 नवंबर को नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। दिफाई नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। 55 ममालिक से 330 गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। नुमाइश में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में दिखाया जाएगा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी के टूर का आज से आगाज। ट्रॉफी पाकिस्तान में मेजबानी वाले शहरों के साथ दीगर तारीखी मकामात पर भी लाई जाएगी। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर ट्रॉफी की रहनुमाई करेंगे। ट्रॉफी कल टेक्सला और खानपुर जाएगी। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलुम और गोजर खान में बारिश। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत बरामद होने का कभी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। वादी नीलम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। 8 मकाम, कुंडल शाही, ग्रेस वैली, रत्ती गली में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। खुंजराब टॉप पर 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा।
पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात और तवानाई के चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। कई शोबाजात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान से 12 से 15 नवंबर तक मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसीज़ और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एलामिया IMF का वफ़द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। बानी PTI का पैगाम है कि सब ने डी चौक पहुंचना है। डी चौक तक पहुंचने की सबके पास वीडियोस होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेगा, पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। मेरी सियासत में एंट्री से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा चल रहा है, सियासत में आने का शौक नहीं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का पेशावर में पार्टी क़यादत के इजलास से खिताब। जो दूसरों के हालात हैं वही मेरे हैं। 7 साल की कैद से ज्यादा खतरनाक 40 दिन का चिल्ला था। कौम महंगाई में जकड़ी हुई है, हुक्मरान दौरों पर हैं। आम मुआफी, महंगाई और गुर्बत का खात्मा चाहता हूं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। डस्का में खाला के हाथों बहू का कत्ल, सनसनीखेज इंकशाफात। सऊदी अरब में मुकीम शौहर बीबी के अकाउंट में पैसे भेजता था। सास ने झगड़े शुरू कर दिए। बहू के किरदार पर इल्जामात लगाकर तलाक दिलवाने की कोशिश की। नाकामी पर बेटी के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। लाहौर से रिश्तेदार नौजवान नवीद को इटली भिजवाने का लालच देकर साथ मिलाया। मुलजिमान ने ज़ारा को चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया। लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाने के लिए चेहरे को जलाया, फिर लाश के टुकड़े करके 5 बोरियों में डालकर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने मकतूला की सास, ननन के बेटे और लाहौर के रिहायशी नवीद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की ये वारदात घरेलू चपकलिश का नतीजा थी। पुलिस हुक्म। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। VPN का ब्लॉक शुदा या गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाना इस्लामी और मुआशरती कानून की खिलाफ वर्जी है। गैर इखलाकी और तौहीन आमेज मवाद तक रसाई को रोकने या महदूद करने के लिए इकदाम करना शरीयत से हम आहंग है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी की गुफ्तगू। VPN से गैर शरई चीज़ों तक रसाई की किसी भी सूरत शरीयत इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के एलामिया के मुताबिक किसी भी अमल के हलाल या हराम होने के हवाले से शरीयत इस्लामिया के अहकामात वाज़े हैं। VPN या कोई और जरिया जिस पर पाकिस्तान की रियासत पाबंदी लगाती है तो उसको आइन और कानून के दायरे में देखा जाएगा। अगर VPN का इस्तेमाल गैर शरई या गैर कानूनी तौर पर किया जाएगा तो उसको गैर शरई, गैर कानूनी कहा जाएगा। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। वज़ीर आला के 10 मुआविनीन खुसूसी को भी मुख्तलिफ महकमों के कलमदान तफवीज़। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एक्साइज की इजाफी वजारत वापस। मुकेश कुमार चावला को महकमा एक्साइज का कलमदान दे दिया गया। जाम खान शोरों से महकमा खुराक और सईद गनी से पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम से लाइफ स्टॉक का कलमदान वापस ले लिया गया। वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी सरफराज रॉचर्ड को महकमा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कलमदान दे दिया गया। मुआवने खुसूसी सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जबार खान को खुराक और लालचंद ओकरानी को अक़लियती उमूर का कलमदान तफवीज़। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई का शोबा और सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का कलमदान वापस लिया गया। महकमा जंगलात और जंगली हयात का कलमदान बाबल भ्यो के सुपुर्द। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम साबिक विफाकी वज़ीर गुलाम बलोर और बशीर बलोर के भाई थे। सेनेटर इलियास बलोर की नमाज जनाजा कल पेशावर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलियास बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने 7 करोड़ 60 लाख वोट लेकर अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रंप पहले रिपब्लिकन सदर हैं जिन्होंने 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। डेमोक्रेट हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस 7 करोड़ 30 लाख वोट हासिल कर सकी। मुकदमात के बावजूद ट्रंप ने जारहाना अंदाज इख्तियार किए रखा। तमाम सर्वे गलत साबित कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की तर्जुमान नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरोलिन हाउस की कम उम्र तरीन तर्जुमान होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का अपने जाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर तैनात करने पर गौर। यूक्रेन जंग के महाज पर अमन की जानिब अहम पेशरफ। जर्मन चांसलर का 2 साल बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मॉस्को अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन रुकावट बना था। अमन मुआहदे के लिए तनाज़े की बुनियादी वजूहात को ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इलाकाई हक़ाइक़ माने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। गाजा में जंगबंदी से इनकार। यूरोपीय यूनियन का पहली मरतबा इसराइल के खिलाफ तिजारती पाबंदियां आयद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारिजा का इजलास 18 नवंबर को तलब। इजलास में गजा पर सेहूनी हमलों और इसराइल की मुज़ाकरात में दम दिलचस्पी से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में हतमी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन की खारिजा और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का ऐलान। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। शुमाली गजा अल करामा में फ़ज़ाई हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जैतून में बमबारी से 2 शहरी शहीद, मज़ीद शहादतों का खदशा। देर उल बलह में एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद। कई इमारतें ज़मीन-बोस। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 27 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। 1,03,370 अफराद ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस के लिबनान पर हमले, मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी। बैरूत के जनूबी मुजाफात में गोलाबारी। मजीद 78 लिबनानी शहीद, 122 से ज़ायद जख्मी हुए। लिबनान में शुहदा की मजमूई तादाद 3,445 हो गई। 14,599 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें, 6 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान में अपने 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। रूस, मिस्र का लिबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा।